हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था का हम लोग चौथा चैप्टर को देखने वाले हैं। हमारी वित्तीय संस्थाएं में हम लोग इसमें जितने भी संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा और इसमें जो है ना सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो फ्रेंड्स भारत में जो है ना 27 राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि एटीएम का अर्थ है। देखिए प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ना या फिर अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ना 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में जो है ना सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना वो आपका 1904 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1904। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुंबई, बी में दिया हुआ है दिल्ली और सी में आपका दिया हुआ है पटना और डी में आपका दिया हुआ है भागलपुर। तो देखिए यहाँ पे जो है ना भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई शहर को कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो देखिए प्रश्न है, देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि मैकलेगन समिति बनाई गई, यानी कि मैकलेगन समिति जो है ना कब बनाई गई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1911 में या फिर 1914 में या फिर आपका 1915 में और डी में आपका दिया हुआ है 1916 में। तो देखिए मैकलेगन समिति जो है ना 1914 में बनाई गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा 1914। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि गैर संस्थापक वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो देखिए गैर संस्थापक वित्त प्रदान करने वाला जो है ना सबसे लोकप्रिय साधन वो आपका है महाजन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा महाजन। अब देखिए यहाँ पे नवा प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों वित्तीय संस्थाओं में किस संस्था को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है व्यावसायिक बैंक, बी में दिया हुआ है सहकारी साख समिति और सी में आपका दिया हुआ है बीमा कंपनी और डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में ये व्यावसायिक बैंक जो है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों भारत का जो है ना केंद्रीय बैंक हम लोग किसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था ना वो आपका 1982 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1982। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न आपसे बता रहे हैं ना सारे के सारे प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ना वो आपका कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1934 में या फिर 1935 या फिर 1948 में या फिर आपका दिया हुआ डी में 1951 में। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था ना 1935 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है
कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वो आपका बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, बी में दिया हुआ है साख मुद्रा का नियंत्रण, और सी में आपका दिया हुआ है सरकार का बैंकर, और डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो दोस्तों गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो प्रमुख साधन है ना वो आपका देसी बैंकर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा देसी बैंकर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों वाणिज्यिक जो बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था ना वो आपका 1969 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। अब आइए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न, इसका आंसर जो है ना देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रश्न आंसर आप सभी को बताया, अगर आप याद रखे हैं तो इसका आंसर जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में बताना कि 17 का सही उत्तर कौन सा होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है देसी बैंकर, बी में है महाजन, और सी में आपका दिया हुआ है व्यापारी, और डी में आपका दिया हुआ है सहकारी बैंक। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा महाजन। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ना व्यावसायिक बैंक जो होगा ना वित्त का साधन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो दोस्तों वही प्रश्न है कि 20 का जो सही उत्तर क्या होगा। आप जल्दी से जाइए इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1966, बी में है 1980, और सी में आपका दिया हुआ है 1969, और डी में आप देखने पा रहे हैं 1975। तो दोस्तों व्यवसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना सबसे पहले 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकार बैंक की संख्या कितनी है। दोस्तों बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंक का जो संख्या है ना वो आपका 25 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 25। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना वो आपका कब हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1904 ईस्वी में, बी में है 1905 ईस्वी में, और सी में आपका दिया हुआ है 1907 ईस्वी में, और डी में आपका दिया हुआ है 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना वो आपका 1904 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो देखिए दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई शहर को कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना क्या है, समाजवादी है या फिर पूंजीवादी या फिर मिश्रित, और डी में आपका दिया हुआ इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है ना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से आप याद रखिए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1929 ईस्वी में, बी में है 1919 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में, और डी में आपका दिया हुआ 1918 ईस्वी में। तो दोस्तों सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय जो बना था ना 1919 ईस्वी में बना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में भी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए कि भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की संख्या जो है ना 196 है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 196। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो है ना, आपका यहाँ पे ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ व्यक्तियों को, बी में है व्यावसायिक संस्थानों को, और सी में आपका दिया हुआ है सरकारों को, और डी में आपका दिया हुआ है इनमें सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ व्यावसायिक बैंक, बी में सहकारी साख समिति, और सी में आपका दिया हुआ बीमा कंपनी, और डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में जो है ना कुल 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 21। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, यानी कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जो शीर्ष है ना वो किस पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है व्यावसायिक बैंक पर, और बी में आपका दिया हुआ है सहकारी बैंक पर, और सी में आपका दिया हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और डी में आप देखने पा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है ना भारतीय बैंक प्रणाली जो है ना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर शीर्ष है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो दोस्तों कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था एक जो है भूमि विकास बैंक ही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, यानी कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो है ना कुल कितना है। तो देखिए आपको बता देते हैं बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो है ना आपका 3 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं। तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह में जो है ना 15 से 20 महिलाओं का लगभग सदस्य होते हैं, ग्रुप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, क्या करा कि भारतीय पूंजी बाजार यहाँ पे देश वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अल्पकालीन, बी में है दीर्घकालीन, और सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों, और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय पूंजी बाजार जो है ना ये दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे व्यावसायिक बैंक जो है ना 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा 4। और अब हमें बताना है कि ये 4 जो है ना जमा राशि क्या क्या होते हैं। जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि 4 जमा राशि क्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सिडबी, बी में दिया हुआ है सेबी, और सी में आपका दिया हुआ है आरबीआई, और डी में आपका दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है ना वो क्या है। तो इसका भी जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि 37 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि इसी तरह के और भी सब्जेक्ट के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर डालता रहेंगे। साथ ही साथ कुछ दिन में आप सभी का जो है ना साइंस का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।